और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको लगातार एबीपी न्यूज पर हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। 2 दिन के लिए वो वहां पर मौजूद हैं और आज उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए इस बात का दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। और साथ ही साथ उन्होंने ममता पर हमला भी ये कहते हुए किया कि ममता बनर्जी सरकार जो है वो केंद्र की नीतियों को अपने राज्य में लागू नहीं होने देना चाहती है और ये साबित करना चाहती है कि अगर ऐसा होता है तो उससे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ेगी। लेकिन अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों में बसते हैं। और आपको दिखाते हैं क्या कुछ एबीपी न्यूज से बात करते हुए अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कही है। पहले वो सुन लीजिए। राजनीतिक संस्कृति तेजी से बदल रही है। मैं मानता हूं कि बंगाल सरकार का एक सिद्धांत बन गया है कि भय की राजनीति करिए, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से डरती नहीं है, ना अब बंगाल की जनता भी डरेगी। जिस तरह से बीजेपी लड़ रही है, ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीएमसी के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है। देखिए, तो टीएमसी को पूछना चाहिए अपने सवाल। आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, हम पे क्यों हमले होते हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता को पूछना चाहिए, क्योंकि हमले वो कर रहे हैं। आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है? मैं क्या, आप नहीं मानते हैं क्या? सब लोग मानते हैं। अभी ममता बनर्जी बार बार जो है बाहरी और बंगाली की बात करती हैं और बंगाल की अस्मिता का जिक्र करती हैं कि बंगाल की अस्मिता का सवाल है, बाहरी लोग आकर कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे केरल का हो, गुजरात का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हिमाचल का हो या जम्मू कश्मीर का, बंगाली अस्मिता को सम्मान भी करता है और प्रणाम भी करता है। मगर मैं ममता दीदी को बता दूं, आपको हराने का काम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के बंगाली कार्यकर्ता ही करेंगे और आपको हराकर मुख्यमंत्री जो बनेगा वो भी इसी मिट्टी का मानुस होगा। जानबूझ के ये कार्ड खेला जा रहा है, बाहरी और भीतरी का। और कुछ मुद्दे शायद नहीं रहे होंगे। सर, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि 34 साल तक रही सीपीआई की सरकार, यहाँ पे लेफ्ट की गवर्नमेंट रही, 10 साल ममता बनर्जी की सरकार है। अब बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा की नजर देख रही। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था कपास का, चाय बागान का, वो सब खत्म होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब जरूरत है बदलाव की और यहाँ के युवाओं को रोजगार की? नहीं, नितांत जरूरत है। वो खुद तो न करे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इनके लिए करने को काफी काम है, काफी कानों में व्यस्त है। टोलबाजी इकट्ठा करना, हिंसा कराना, भ्रष्टाचार करना, भतीजे को सीएम बनाने की योजना बनाना, बहुत सारे काम ममता दीदी के पास है। परंतु जो पैसा और जो योजना मोदी जी भेज रहे हैं, ये किसान परिवार है, आप पूछ लीजिए 6,000 रुपया मिला है मोदी जी ने भेजा? वो नहीं मिला है। इनको 5 लाख रुपये तक की पूरी सुविधाएं मिलती है अस्पताल की, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मिली है क्या? नहीं मिली है। जो योजना कम से कम मोदी जी भेज रहे हैं, आयुष्मान भारत की योजना जो बंगाल के 10 करोड़ की जनता के लिए है और 5 लाख तक का सारा खर्चा इसमें भारत सरकार उठा रही है, मगर फायदा नहीं मिल रहा है बंगाल की जनता को। देश भर के करोड़ों किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को। बंगाल के किसान को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भाई? क्योंकि वो रोक कर रखी है। हम तो इतना कहते, कम से सिर्फ बाधा मत बनिए। आप नहीं करोगी वो तो हमें मालूम है, परंतु अब बाधा तो मत बनिए। जो करता है उसको करने दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर यहां पर बन चुका है। अगर उस वक्त इसको रोकती तो ये भी ना बनता। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, तो उसको लागू करने के लिए अब चूंकि सेंटर्स के पास तो बहुत सारी पावर्स होती हैं, तो आप लोग दबाव क्यों नहीं डालते सर? नहीं, देखिए, हमारे संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर का एक रोल है और कुछ योजनाएं जो स्टेट सब्जेक्ट हैं वो राज्यों को लागू करनी होती है। मगर उनके मन में भय है कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल की जनता में लोकप्रिय हो जाएंगे, इसलिए वो योजनाओं को रोकती है। उनको मालूम नहीं वो लोकप्रिय है ही, बंगाल की जनता उन पर भरोसा करती है। इसीलिए लोकसभा में 18 सीटें दे दी और विधानसभा में जब मशीन खुलेंगे तब देख लेना 200 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलने वाला है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने लोकसभा में सर मिशन 23 का नारा दिया था और इस बार मिशन 200 का पूरा करेंगे सर? निश्चित रूप से। मुझे नहीं करना है पूरा, बंगाल की जनता को करना है, बंगाल के मतदाताओं को करना है। मैं तो एबीपी के माध्यम से बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को खासा समय 3 दशक दे दिए, करीब करीब 3 दशक आपने कम्युनिस्टों को भी दे दिए।
एक दशक ममता दीदी को दे दिया। एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। क्या देखते हैं, मतलब कितना समर्थन मिल रहा है बंगाल के लोगों से आपको? बहुत बढ़िया समर्थन मिला है। आप आज साथ में होंगे तो देखा ही होगा, रोड की दोनों ओर लोग स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी पर एक अटूट प्रकार का विश्वास अब देश के गरीब और बंगाल की जनता में भी खड़ा हो गया है। सर, आप किसान परिवार में के साथ भोजन करने आए हैं, दिल्ली में तमाम किसान धरना दे रहे हैं, इसका हल क्या देखते हैं? क्योंकि आप भी कई बार बैठक कर चुके हैं उनके साथ, प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपील की। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है और किसान भाइयों ने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। क्या हल देखते हैं सर, किस तरह का हल देखते हैं? क्योंकि वो लोग तो पीछे हटने को तैयार नहीं जब तक कि कानून ना वापस हो जाए। देखिए, हल निकलेगा। मैं तो आशा करता हूं कि संवाद होगा और सार्थक संवाद होगा। यहाँ की मुख्यमंत्री तो लगातार उसका समर्थन कर रही हैं और कह रही हैं कि ऐसे किसान आंदोलन सबसे पहले समर्थन करने वाली बल्कि मुख्यमंत्री हैं वो। नहीं, वो ठीक है, वो उनका अपना एक स्टैंड है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपना फैसला ले सकता है। सर, सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या ब्लूप्रिंट है आपका, क्या प्लान है, बंगाल को किस दिशा में लेके जाएंगे? ढेर सारा प्लान है। हमारी एक पूरी टीम हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर काम कर रही है। बंगाल के जिले जिले की, गांव गांव की समस्या को हम इसमें समाहित करेंगे और 5 साल का एक संपूर्ण विकास का नक्शा बंगाल की जनता के सामने हम लेकर जाएंगे। सर, बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ कई और लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता नहीं कि इसका कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर है उसमें कहीं विरोधाभास हो सकता है? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर हो या नए जुड़ने वाले हमारे साथी हो, सबका लक्ष्य एक है, बंगाल की राजनीति को बदलना। बंगाल में से हिंसा, भ्रष्टाचार, टोलबाजी, परिवारवाद, इसको बाहर भेजना और बंगाल की सरहदों को, देश की सरहदों को सुरक्षित करना। अगर इसमें कोई मतभेद नहीं है तो कोई मतभेद नहीं होगा। अंतिम सवाल, चूंकि बंगाल आप भी कई बार पिछले महीने भी आए, इस महीने भी आप आ रहे हैं और लगातार आप बंगाल की स्थिति में पिछले 6 साल से वॉच कर रहे हैं एक चीज़ पे। आप देख रहे हैं वायलेशन लगातार बढ़ रहा है, आपके 135 से ज़्यादा कार्यकर्ता मारे जा चुके, 300 से ज़्यादा कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं, गली गली झगड़े हो रहे हैं। तो राष्ट्रपति शासन की सारी संभावनाएं बनती हैं और मुख्यमंत्री चुनौती भी दे रही हैं आपको कि आप राष्ट्रपति शासन लगा के देखिए, तो लगाते क्यों नहीं फिर? देखिए, राष्ट्रपति शासन इस प्रकार से नहीं लगते जबकि चुनाव एकदम नजदीक है और स्थिति हमारे पास राज्यपाल महोदय का हर महीने रिपोर्ट आता है। स्थिति को देखकर देखिए, संविधान की इस प्रकार की धाराओं का बार बार उपयोग करना ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति नहीं है, कांग्रेस का संस्कृति है। अगर राज्य सरकार केंद्र के जो नियम कानून है उसको ना माने, हाल ही में आपके मंत्रालय ने ही 3 पुलिस अधिकारियों को अटैच किया, लेकिन अभी तक रिलीव नहीं किया गया। देखेंगे, राज्य केंद्र सरकार के भी अपने अधिकार होते हैं। डीजीपी और सीएस ने कुछ जवाब दिया उस पर सर? हाँ, दिया है, मगर मैं इसको सार्वजनिक नहीं कर सकता। कल हमारे होम सेक्रेटरी और डीआईबी ने, आईबी के अध्यक्ष है, उन्होंने बात करी है। वो जब फाइल मेरे पास आएंगे तब देखेंगे इसको। आपसे बात करने के लिए सर। गृह मंत्री अमित शाह जी थे, बहुत सारे सवालों को उन्होंने जवाब दिया और साफ तौर पे कहा कि बंगाल को एक नया बंगाल बनाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।